तो संख्या पद्धत नंबर सिस्टम के पार्ट सेकंड में हम देखेंगे इकाई अंक यूनिट डिजिट फाइंड करना सीखेंगे कि घात वाली संख्याओं, फैक्टोरियल वाली संख्याओं या अदर टाइप के जो भी क्वेश्चन आते हैं तो उनके हम यूनिट डिजिट इकाई अंक को कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम घात वाली संख्याओं को देखेंगे। उसमें कई तरीके के क्वेश्चन रहेंगे, तो कुछ हम स्पेशल टाइप बना लेते हैं। उसी टाइप से क्वेश्चन घात वाली संख्याओं के पूछे जाते हैं। जैसे टाइप फर्स्ट है कि अगर आप संख्या मतलब आधार, अगर एक संख्या के ऊपर एक संख्या लिखी हुई है तो ये नीचे जो संख्या लिखी रहती है इसको आधार कहते हैं, बेस, और ऊपर जो रहती है वो घात, पावर होती है। तो यदि सब कुछ डिपेंड करता है किस टाइप का क्वेश्चन है आधार पर। यदि संख्या यानी आधार के इकाई अंक में 0, 1, 5, 6 है तो इकाई अंक अपरिवर्तित रहता है, इकाई अंक वही आता है। ऐसा इसलिए होता है कि अगर 0 को आप कितनी बार भी आपस में गुणा करें, 0 को आप एक बार, दो बार, 0 × 0 × 0 कितनी बार भी गुणा करें तो 0 ही आएगा। 1 को आप आपस में कितनी बार भी गुणा करें 1 ही आएगा। ऐसे 5 को आप आपस में कितनी बार भी गुणा करें 5 ही आएगा। जैसे 5 को एक बार तो 5 है, 2 बार गुणा करेंगे 5 को आपस में तो 25, मतलब इकाई अंक तो 5 ही आएगा। 5 की घात 3, अगर 5 को 3 बार आपस में गुणा करेंगे तो 125, 5 इकाई अंक तो भी दिखेगा। 4 तो 625 तो भी इकाई अंक 5, 5 बार 5 को गुणा करेंगे तो 3125 तो भी इकाई अंक 5 ही देखने को मिलेगा। इसी प्रकार 6 को आपस में आप 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार कितने बार भी गुणा करें इकाई अंक में आपको 6 ही दिखेगा। जैसे 6 को अगर 2 बार मैं आपस में गुणा करूं तो 36 यानी 6 दिखेगा। 3 बार गुणा करें 2 16। अपने को इकाई अंक देखना है तो भी इकाई अंक यहाँ पास 6 दिखेगा। तो जैसे कुछ क्वेश्चन इसमें ले लेते हैं 755, इसकी पावर में अगर कुछ भी है इसका इकाई अंक आपसे अगर पूछा जाए तो आप डायरेक्ट आंसर बता देंगे। आप आधार देखें, इकाई अंक में 5 दिखा, आधार की इकाई अंक में 5 है तो पूरा कैलकुलेशन करने के बाद इसका इकाई अंक 5 आएगा, कुछ भी फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन है, इसकी इकाई अंक में 6 है तो आंसर 6 आएगा। इसके इकाई अंक में 1 है तो इकाई अंक 1 आएगा। इसी तरह से हम संख्या यानी आधार के इकाई अंक में 0, 1, 5, 6 देखेंगे तो उसका इकाई अंक अपरिवर्तित रहता है। इसके टाइप 2 की बात करते हैं। दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन देखते हैं हम, घात वाली संख्याओं का इकाई अंक सीख रहे हैं। पहला टाइप ये निकला कि अगर 0, 1, 5, 6 इकाई अंक में दिखेगा तो इकाई अंक अपरिवर्तित रहता है। दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन है तो ये आता है कि अगर 0, 1, 5, 6 के अलावा दिखे, अगर इसी में देख लेते हैं कि यदि संख्या यानी आधार के इकाई अंक में 0, 1, 5, 6 ना हो, इसके अलावा हो, 0, 1, 5, 6 के अलावा कुछ हो, अतिरिक्त कुछ हो, तब हम क्या करते हैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ता है। तो इसकी आपको ट्रिक सीखनी पड़ेगी। वो ट्रिक कैसे आई ये भी मैं बता देता हूँ, पर सबसे पहले आप फॉलो करना सीखें। इसमें 2-3 एग्जाम्पल समझाते हैं। जैसे ये है, ये क्वेश्चन है, इसका हमको इकाई अंक निकालना है। अगर यहाँ पर 0, 1, 5, 6 होता तो वही अपना आंसर होता, 0 होता तो 0, 1 तो 1, 5 तो 5, 6 तो 6। उसके अतिरिक्त आपको देखने को मिल रहा है 7। तो क्या करेंगे आप, इसका तरीका फिर भी इतना है कि आप घात में 4 का भाग करें, घात में 4 का भाग करें, कुछ न कुछ शेष अवश्य आएगा। और जो भी ये शेष आएगा तो जो प्रश्न का इकाई अंक जैसे 7 यहाँ पर है उसकी घात में हम शेष रखेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में थोड़ा सा ही आता है। 4-6 क्वेश्चन देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखिए। आप क्या करें, घात में 4 का भाग करें। 4 का विभाज्यता का नियम होता है डिविजिबिलिटी रूल कि आप या तो पूरी संख्या में भाग करें या केवल अंतिम के 2 अंक में भाग करें। अंतिम के 2 अंक में भाग करेंगे 4 से, जो भी शेषफल आएगा, शेषफल यहाँ पे 3 आया तो आप इकाई अंक की घात में 3 रखेंगे, 7 की पावर 3। इतना क्यूब तो सबको याद भी होगा कि 7 का घन 343, 343 होता है। आपको सिर्फ इकाई अंक से मतलब है तो इस प्रश्न का इकाई अंक आया 3। इसी तरह कुछ और एग्जाम्पल देख लीजिए।
जैसे इसका इकाई अंक आपको निकालने के लिए कहा जाए 0,1,5 है तो है नहीं, तो आप क्या करेंगे घात में 4 का भाग करेंगे। घात में 4 का भाग करेंगे तो पूरे में भाग करने की जरूरत नहीं है, अंतिम 2 अंक में भाग करें। 4 एकम 4, 1 बचा 17, 4 जगह 16, शेष फल आया 1। तो 9 के घात में रखेंगे 1, इकाई अंक क्या आया 1। इस प्रकार से हम क्वेश्चन जैसे ये क्वेश्चन है, इसका इकाई अंक हमें निकालना है। आप 4 का भाग करें सिर्फ अंतिम 2 अंक में, तो 4 एकम 4, 2 बचा 27, तो 4 6 24, 3 आया। शेष फल यहाँ पर बच रहा है कितना, इसमें 4 से भाग करने पर शेष फल आया अपना 3। तो अब आप इकाई अंक की घात में रख देंगे 3, आ जाएगा 27, 7 इकाई अंक। तो इस क्वेश्चन का इकाई अंक क्या आ गया 7। तो पहला टाइप आप सीखे कि अगर इकाई अंक में 0, 1, 5, 6 है तो इकाई अंक अपरिवर्तित रहता है। क्यों? क्योंकि 0 को आपस में कितनी बार भी गुणा करें 0 ही देगा, 1 को कितनी बार भी गुणा करें आपस में 1 ही आएगा, 5 को इसी प्रकार 6 को आपस में कितनी बार भी गुणा करें इकाई अंक में 6 ही दिखेगा। सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन था अगर 0, 1, 5, 6 के अलावा आ जाए तो आप घात में 4 का भाग करेंगे, तो पूरे में भाग ना कर आप केवल अंतिम के 2 अंक को 4 से विभाजित करेंगे, जो भी शेष फल दिखेगा इकाई अंक के घात में रखेंगे तो और हल कर देंगे, जो भी आएगा वही उसी का इकाई अंक देख लें वही इकाई अंक है। तीसरा और आखिरी केस, अभी आप ये देखें कि जो भी शेष फल दिख रहा है तो उसी को हम इकाई अंक की घात में रख रहे हैं। अगर शेष फल शून्य हो जाए, आखिरी केस भी बहुत सिंपल है, अगर शेष फल शून्य आ जाता है, ये जो टाइप 3 है, तो अगर शेषफल घात में आप 4 का भाग किए और शेषफल क्या आ गया 0, अगर कुछ ना कुछ शेषफल मिल रहा है वो तो दूसरे टाइप का क्वेश्चन आप देखें ही यहाँ पास। अगर शेषफल 0 दिख रहा है, 0 आ गया तो आप कुछ नहीं करेंगे, घात में जो शेषफल आता था वो लिखते थे। अब शेषफल 0 है तो घात बराबर 4, घात 4 रखेंगे, आधार के इकाई अंक के घात में 4 रख देंगे और हल कर देंगे, आंसर मिल जाएगा। जैसे कि ये क्वेश्चन है, ठीक, आप 4 को विभाजित करिए तो 4 2 8, 4 2 8, शेषफल घात को हम 4 से विभाजित किए तो शेषफल 0 आया, 0 आया। ऐसे केस में जब शेषफल 0 आता है, जैसे यहाँ पर आ रहा है, तो हम इकाई अंक की घात में क्या रखेंगे 4 रखेंगे। या तो इसका कैलकुलेशन आप कर लें, या तो इसको 3 बार ऐसे लिखने की आदत डाल लें, फिर 2 का पेयर बना के मल्टीप्लाई करें, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और इकाई अंक यहाँ पास 1 दिख रहा है। कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, इसका इकाई अंक, तो आप क्या करें, अंतिम के 2 अंक में 4 को विभाजित करें, 4 एकम 4 और 2 बचा 20, 4 पंचे 20, शेषफल कितना आया 0 आया। तो इकाई अंक के घात में यहाँ पे आप रख लें 4, इसको आप 4 बार गुणा कर लें, यहाँ पास से 64 मिला, यहाँ से 64, आपको इकाई अंक चाहिए तो 4 चौको 16। प्रश्न का इकाई अंक, इस क्वेश्चन का इकाई अंक आ चुका है कितना 6। इस तरीके से घात वाली संख्याओं के ये 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। पहला टाइप होता है कि अगर आधार का इकाई अंक 0, 1, 5, 6 है तो इकाई अंक अपरिवर्तित रहेगा, वही उसका इकाई अंक आएगा। दूसरा टाइप था कि अगर 0, 1, 5, 6 के अतिरिक्त कुछ भी दिख रहा है तो आप घात को 4 से विभाजित किए, जो भी शेषफल आया इकाई अंक के घात में रखे, हल किए, आंसर आ गया। तीसरा और आखिरी टाइप का ये था कि अगर शेषफल 0 आ जाता है, कुछ न कुछ शेषफल मिलता था वो तो हम हल करते थे, अगर शेष 0 है तो 0 नहीं रखना है, घात में 4 रख के हल करेंगे और आंसर आ जाएगा। इस तरीके से 3 टाइप। देखिए इकाई अंक पढ़ने का एक और तरीका होता है कि आप क्या करें कि जो टोटल 10 अंक होते हैं, जो टोटल, कुछ लोग ऐसे ही बताते हैं, शायद आप लोग अगर कभी एक आध बार पढ़े हों तो कंफ्यूज नहीं होना है। आपको टोटल 10 डिजिट होते हैं, उनमें 0, 1, 5 और 6 ये तो अपरिवर्तित होते हैं। जैसे कुछ नंबर होते हैं जैसे 4 और 9, अगर 4
की घात में 1 है तो 4 आएगा, 4 की घात में 3 है तो 64 तो भी 1, और 4 की घात में 2 तो 6 16 आएगा, तो 6 ही इकाई अंक आएगा। ऐसे 4 रखेंगे, मतलब ऑब्जर्व करेंगे आप आपस में कितनी बार भी गुणा करके, पर अलग अलग टाइप समझने की ज़रूरत नहीं है। आप इन 3 टाइप में ही सभी क्वेश्चन को कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, अलग अलग कुछ समझने का नहीं। कोई भी क्वेश्चन आएगा इकाई अंक 0 से 9 तक कुछ भी रहेगा, आप इस 3 टाइप से हल कर पाएंगे। कुछ नॉर्मल सीधे सीधे संख्याएं ही लिख देता है और आपसे इकाई अंक पूछ लेता है, उसको भी हम 4। इसके बाद हम आजकल जो ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं वो फैक्टोरियल से आ रहे हैं। फैक्टोरियल का इकाई अंक हम सीखेंगे, 1-2 कॉन्सेप्ट वहाँ पे सीखेंगे फैक्टोरियल से, और फिर वहाँ के हम इकाई अंक को सॉल्व करेंगे। जैसे 3 टाइप के आप क्वेश्चन सीख चुके हैं घात वाली संख्याओं के। चौथा टाइप का क्वेश्चन थोड़ा बस ध्यान देने की ज़रूरत है, बहुत सिंपल है, सबको पता होगा, लेकिन मैं एक बार बता दूं। जैसे ये है, इसको आपस में हम गुणा करें तो इकाई अंक क्या होगा। आपको इकाई अंक निकालना है तो आप इकाई का गुणा कर लीजिए, ब्रेक कर करके 7 का 8 में करेंगे तो 56, और इधर 7 4 जा 28। हमको इकाई है तो इकाई से मतलब है 8 से 48, ये आपका इकाई अंक आ गया 8। इसी प्रकार से अगर कोई क्वेश्चन ऐसे दिख जाता है कि कहीं पास एक भी जगह आपको इकाई अंक में 0 दिख गया, अब आपस में आप ये इनका सबका गुणा करें, एक भी 0 दिख गया सबको 0 कर देगा, मतलब इसका इकाई अंक क्या होगा 0 होगा। इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन हैं कि आपको पता है, जैसे अगर मैं 71 72 इन सब का मैं आपस में गुणा करता हूँ तो इकाई अंक क्या होगा। तो हमको पता है कि जब भी हम इकाई अंक का सबका गुणा करेंगे, ये 2 और ये 5 मिलके 0 बन जाएंगे। इकाई अंक में एक बार 0 आ गया तो सभी का गुणा करेंगे, फाइनल अपना आंसर इकाई अंक में 0 ही दिखेगा। तो इस तरीके से घात वाली संख्याओं का इकाई अंक हम देखें और नॉर्मल संख्याओं का हम इकाई अंक सीखे। इसके बाद अब हम देखते हैं थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट हम सीखते हैं फैक्टोरियल से, और इसके बाद हम फैक्टोरियल का यूज करके जो क्वेश्चन आते हैं इकाई अंक आता है निकालने के लिए, वो क्वेश्चन हम देखते हैं। तो जो मैथ्स ग्रुप के हैं वो तो फैक्टोरियल को बहुत अच्छे से जानते होंगे, जो आर्ट ग्रुप या अदर ग्रुप के हैं वो सब भी समझ जाएंगे। ज़्यादा कुछ नहीं, बस 2 कॉन्सेप्ट की बात है, 2 कॉन्सेप्ट या 2 थ्योरी आपको ध्यान में रखना है। आप सबसे पहले सीखें कि फैक्टोरियल होता क्या है, इसको लिखते कैसे हैं। फैक्टोरियल लिखते कैसे हैं, जैसे 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, 2 फैक्टोरियल लिखा जाता है आप ऐसे, 3 फैक्टोरियल 3 × 2 × 1, ये लिखने का तरीका होता है कि जिसका ये फैक्टोरियल है आप पीछे साइड 1 तक जाएं, मल्टीप्लाई करें। 3 का फैक्टोरियल 6, ऐसे 4 फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है 3 4 3 2 1 24 होती है। इसी से ऑब्जर्व करके 2 कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे। फैक्टोरियल कुछ लिखेंगे हम, उसी को ऑब्जर्व करके हम 2 कॉन्सेप्ट सीखेंगे। उन्हीं 2 कॉन्सेप्ट का यूज करके हम कठिन से कठिन क्वेश्चन को बहुत सिंपल तरीके से करेंगे। जैसे 5 फैक्टोरियल है तो 5 × कुछ फैक्टोरियल की वैल्यू याद भी होना चाहिए, नहीं याद है कोई प्रॉब्लम नहीं। 5 4 3 2 1 मल्टीप्लाई करेंगे 120 आएगा। इसी तरीके से इसको भी आप मल्टीप्लाई 1 तक करेंगे 720 आएगा। 7 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है, आप ऐसे लिख दें या तो 7 × 6 फैक्टोरियल 7 6 फैक्टोरियल 720 मल्टीप्लाई करेंगे इतना आएगा। ऐसे ही आप आगे भी सॉल्व कर पाएंगे। अब ये फैक्टोरियल आप सीखेंगे लिखा कैसे गया है। इसके बाद हम इससे कुछ चीज़ें हम ऑब्जर्व करते हैं जो सभी लोगों को यहाँ पर दिख रहा है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम सीखेंगे। पहला कॉन्सेप्ट ये है, आप देख पा रहे होंगे कि 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल, ऐसे ही आगे भी आप देखेंगे 5 फैक्टोरियल या उससे ऊपर के जो भी या उससे बड़े जो भी नंबर हैं उन सभी के फैक्टोरियल के इकाई अंक में 0
अवश्य आता है। इस चीज़ को जरूर नोट कर लें कि 5 फैक्टोरियल या उसके ऊपर के नंबर, ऊपर के संख्याओं के फैक्टोरियल के इकाई अंक में हमेशा शून्य होता है, हमेशा शून्य होता है। एक कॉन्सेप्ट ये रहा कि 5 फैक्टोरियल या उससे ऊपर के फैक्टोरियल करेंगे, आप सॉल्व करेंगे, जो भी वैल्यू होती है सभी के इकाई अंक में शून्य होता है। सेकंड कॉन्सेप्ट सीखेंगे, 2 कॉन्सेप्ट सीखेंगे और कठिन से कठिन प्रश्न को बहुत सिंपल तरीके से करेंगे। जो कॉन्सेप्ट सेकंड है वो ये है कि आप यहाँ पर देखें, जो 4 का फैक्टोरियल है, 5 का, 6 का, 7 का, ऐसे आगे भी, ये सभी 4 से विभाजित होते हैं। इन सभी ये भी 4 से विभाजित हो जाएगा, देख रहे होंगे, ये भी सभी नंबर पूरे विभाजित। तो इसको भी नोट कर लें कि 4 फैक्टोरियल या उसके ऊपर के संख्याओं के फैक्टोरियल हमेशा 4 से विभाजित होते हैं, हमेशा 4 से विभाजित हो रहे हैं। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24, ये भी 4 से विभाजित है। ये सभी संख्याएं आप देख पा रहे होंगे कि 4 से विभाजित हैं। तो सिर्फ इन्हीं 2 कॉन्सेप्ट को आप ध्यान में रखेंगे। और अब हम क्वेश्चन करते हैं। पहले ये फैक्टोरियल का भी हम कॉन्सेप्ट समझते हैं, इसमें भी कुछ क्वेश्चन, अभी जितना भी अब बस यही फैक्टोरियल से हम यूनिट डिजिट सीखेंगे और इसके बाद जो आप घात वाली संख्याओं का इकाई अंक सीखे हैं और फैक्टोरियल वाला, सबको हम मिक्स करके अगर 25-30 क्वेश्चन करेंगे तो ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन हम अब फैक्टोरियल वाले, इन्हीं 2 कॉन्सेप्ट से हम कैसे करते हैं। जैसे अगर क्वेश्चन आ गया 43 का फैक्टोरियल है और इसके पावर में है 27, ये क्वेश्चन है। 43 का फैक्टोरियल है इंटू 27, इसके इकाई अंक में क्या आएगा। तो आपको पता है, आपको अच्छे से पता है ये 2 कॉन्सेप्ट, आपको पता है कि 5 फैक्टोरियल या उसके ऊपर की संख्याओं के फैक्टोरियल की इकाई अंक में शून्य हमेशा आता है। तो अगर हम नीचे वाले इसको अगर हम हल करेंगे 43 के फैक्टोरियल को, तो हमको नहीं पता इतना कुछ, इतना अवश्य पता है कि इसके इकाई अंक में शून्य आएगा। अब इकाई अंक में जब शून्य आ गया, इसको हल करने पर इकाई अंक में शून्य अवश्य आएगा। अब इसके घात में कुछ भी हो तो क्या आएगा आंसर, शून्य ही आएगा। 43 का फैक्टोरियल है, उसके पावर में क्या है 27 है, तो 43 फैक्टोरियल है। ये 5 फैक्टोरियल या इससे बड़ा फैक्टोरियल जब भी दिखा, मैं तुरंत समझ गया कि इसके इकाई अंक में शून्य आएगा। अब इसके पावर में कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको आंसर शून्य, मतलब इस पूरे का इकाई अंक क्या आएगा, शून्य आएगा। इसी का अपोजिट अगर क्वेश्चन ऐसा होता कि 43 की पावर में अगर 27 फैक्टोरियल होता, 43 की पावर में क्या होता 27 का फैक्टोरियल होता, अब इसको हम कैसे हल करते। तो आपको पता है कि यहाँ पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ये सेकंड कॉन्सेप्ट को यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। आपको अच्छे से पता है कि 4 फैक्टोरियल या उससे बड़े नंबर का फैक्टोरियल हमेशा किससे विभाजित होता है, 4 से। ये 4 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, मतलब शेषफल यहाँ पे क्या आएगा 0। और आप घात वाली संख्याओं में थर्ड केस सीखे थे कि अगर घात में जो भी है उसको हम 4 से विभाजित करने पर अगर शेषफल 0 आता है तो आप घात बराबर क्या रखते हैं 4, मतलब जो क्वेश्चन होगा उसके इकाई अंक के घात में हम 4 रखेंगे और हल कर देंगे, तो इकाई अंक आपका क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। सिर्फ ये 2 कॉन्सेप्ट कि अगर 5 फैक्टोरियल या उससे बड़ा नंबर है, बड़े नंबर का फैक्टोरियल है तो उसके इकाई अंक में शून्य अवश्य आएगा, और 4 फैक्टोरियल और उसके बड़ी संख्याओं का फैक्टोरियल 4 से हमेशा विभाजित होता है। सिर्फ इन दोनों कॉन्सेप्ट पर हम ये क्वेश्चन करेंगे
ये और बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व भी हुआ। और भी कुछ क्वेश्चन हम लेते हैं, जैसे अगर क्वेश्चन आ जाए कि 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 प्लस 6 ऐसे करके 100 फैक्टोरियल, इसके इकाई अंक में क्या आएगा, इसके इकाई अंक में क्या आएगा। तो बस यही दो कॉन्सेप्ट आपको पता है कि 5 फैक्टोरियल या उससे बड़ी संख्याओं के फैक्टोरियल, इन सभी जगह इकाई अंक में क्या दिखेगा आपको 0 0 0 0 0 0 को सभी जोड़ने पर यहाँ पर इकाई अंक में क्या आएगा 0। सिर्फ हम यहाँ पर हल कर लेते हैं तो आपका इकाई अंक दिखने लगे। 1 का फैक्टोरियल 1, 2 का 2 होता है, 3 का 6, 4 का 24 और उधर इकाई अंक में तो 0 ही था। इसको हम हल करें तो 24 6 30 2 32 1 33, आपको दिखा इकाई अंक क्या आया यहाँ पे, यूनिट डिजिट 3, इकाई अंक क्या आया 3 आया। और कॉन्सेप्ट यूज हुआ फर्स्ट वाला कि 5 फैक्टोरियल या उससे बड़े नंबर का 5 फैक्टोरियल या बड़े वाले नंबर के सभी फैक्टोरियल की इकाई अंक में आपको 0 दिखता है। कुछ और क्वेश्चन लेते हैं और इन्हीं फैक्टोरियल के दो कॉन्सेप्ट पर सॉल्व होंगे। जैसे क्वेश्चन है कि 1 फैक्टोरियल की पावर में 1 फैक्टोरियल आ जाए, 2 फैक्टोरियल की पावर में 2 फैक्टोरियल आ जाए, 3 फैक्टोरियल की पावर में 3 फैक्टोरियल, ऐसे ही 4 फैक्टोरियल की पावर में 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल पावर 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल पावर 6 फैक्टोरियल, ऐसे ही चलता जाए। और 100 फैक्टोरियल के पावर में 100 फैक्टोरियल। इसका आपको इकाई अंक यूनिट डिजिट निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो इसका भी हम यूनिट डिजिट इन्हीं दो कॉन्सेप्ट पर फाइंड करेंगे हम। जैसे कि आपको पता है कि ये जो 5 फैक्टोरियल है, सबसे पहले हम इधर की बात करेंगे, 5 फैक्टोरियल या इससे ऊपर के नंबर के फैक्टोरियल की बात करेंगे। तो आपको पता है 5 फैक्टोरियल की पावर में 0, 6 फैक्टोरियल, देखिए 5 फैक्टोरियल के इकाई अंक में 0 आएगा, पावर में कुछ भी हो 0 ही आना है। 6 फैक्टोरियल के इकाई अंक में 0 आएगा, पावर में कुछ भी हो 0। ऐसे 7 8 9 10 100 सभी जगह इन सभी के आधार के इकाई अंक में 0 रहेगा, पावर में कुछ भी हो इन सब के इकाई अंक में 0 आएगा। अब हम सॉल्व करते हैं इसको। तो 1 फैक्टोरियल है, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 की पावर 1 ही आएगा, प्लस 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है और पावर में भी है तो 2, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 6 और पावर में 6, 4 फैक्टोरियल वैल्यू होती है 24 और पावर में भी 24। अब इसको हम हल करते हैं, जो घात वाली संख्याओं में हम कॉन्सेप्ट सीखे, 1 तो ठीक है, 2 की पावर में 4 तो 4 ही आएगा। यहाँ पर आप देखें इकाई अंक में जब भी 6 देखिए आधार के इकाई अंक में अगर 6 है तो इसका पूरे का इकाई अंक 6 ही आएगा। 6 को आपस में आप कितनी बार भी गुणा करें इकाई अंक 6 ही दिखता है। इसको देखते हैं, हम घात में 4 का भाग करेंगे, पूरा चला जाएगा, मतलब शेषफल 0 आएगा। जब भी शेषफल 0 आता है तो हम घात 4 रखते हैं, मतलब 4 की घात 4। यहाँ पर आप देखेंगे 1 4 6 और 4 की घात 4 को अगर हम हल करें तो इकाई अंक में 6 दिखेगा। 6 6 12 4 16 1 17, मतलब इकाई अंक आया 7। इस पूरे क्वेश्चन में इकाई अंक आपको देखने को मिलेगा 7 इकाई अंक आएगा। इस तरीके से हम घात वाली जो संख्याएं होंगी उसमें हम 3 स्टैंडर्ड टाइप देखें। जो पहला टाइप था कि अगर इकाई अंक में 0 1 5 6 होगा तो इकाई अंक अपरिवर्तित होगा। सेकंड टाइप था कि अगर 0 1 5 6 के अलावा कुछ दिखेगा तो आप घात में 4 का भाग करेंगे, जो भी शेषफल आएगा उसको हम आधार के इकाई अंक में रखेंगे, हल करेंगे, इकाई अंक आ जाएगा। इसी तरीके से जो तीसरा केस देखे थे कि अगर शेषफल 0 मिल जाए तो हम क्या करेंगे, घात को 4 लिखेंगे, मतलब आधार के इकाई अंक के घात में 4 रखेंगे, हल करेंगे और इकाई अंक देखेंगे। चौथा पांचवा टाइप तो सिंप्लीफिकेशन का वैसे ही था कि आपको इकाई अंक चाहिए तो सभी संख्याओं के इकाई अंक को आपस में गुणा करें, जो आए आंसर। लेकिन अगर किसी भी इकाई अंक में किसी भी संख्या के इकाई अंक में 0 है
अब मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप किन्हीं भी नंबरों का तो इकाई अंक में फोन नहीं आएगा। उसके बाद बात आई फैक्टोरियल की। कुछ फैक्टोरियल हम देखिए, आपको कुछ वैल्यू भी याद होनी चाहिए। 0 फैक्टोरियल की भी वैल्यू 1 होती है, 1 फैक्टोरियल भी 1 होता है, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6, 4 फैक्टोरियल 24, 5 फैक्टोरियल 120, 6 फैक्टोरियल 720, 7 फैक्टोरियल 540। इस तरह से हम फैक्टोरियल का कुछ नंबर के हम फैक्टोरियल लिखे, उसको ऑब्जर्व करके हम कुछ 2 कॉन्सेप्ट ये लिखे। और इन्हीं 2 कॉन्सेप्ट को हम मन में रखते हुए इन सभी क्वेश्चन को, जो 4-6 क्वेश्चन किए गए हैं, कुछ क्वेश्चन सभी मैं देने वाला हूँ, आप लोग करेंगे किए। जो फैक्टोरियल कॉन्सेप्ट है इसमें छोटे छोटे कॉन्सेप्ट भी कभी कभी आ जाते हैं। उसी कैलकुलेशन के कॉन्सेप्ट पर आपसे इकाई अंक पूछता है। जैसे क्वेश्चन आ जाए कि 33 का फैक्टोरियल अपान 31 फैक्टोरियल है, इसका इकाई अंक क्या होगा? तो कोई इकाई अंक का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं लगेगा, सिर्फ कैलकुलेशन का। आपको पता है कि इसका मतलब है कि 33 इंटू 32 इंटू 31 33 29 28 ऐसे 1 तक, और इसका ही मतलब वही है 31 का फैक्टोरियल वही 31। तो ये सेम कैंसिल, बचा क्या? 33 इंटू 32, आपको इकाई अंक चाहिए तो 3 2 जा 6, तो इसका इकाई अंक क्या आया? 6। तो यहाँ पे इकाई अंक का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं था, कैलकुलेशन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम यूज किए, बेसिक कैलकुलेशन किए और इकाई अंक आ गया। कुछ क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, उसका इकाई अंक निकालेंगे। आप अपने से भी किसी तरीके से क्वेश्चन बना सकते हैं और इकाई अंक फाइंड कर पाएंगे। पर ये 2 कॉन्सेप्ट फैक्टोरियल के बार बार पढ़ें और इनको समझें। ये 2 कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गए तो फैक्टोरियल वाले भी क्वेश्चन हो जाएंगे और बाकी घात वाले क्वेश्चन भी सिंपल हैं, ये भी सिंपल है। कॉन्सेप्ट क्लियर है, सभी क्वेश्चन मैथ्स में सिंपल होते हैं। क्वेश्चन जैसे कि आपसे पूछ दिया जाए कि ऐसे कुछ भी क्वेश्चन आ जाएं, इन सब के आप इकाई अंक पता करें। जैसे आप अलग अलग निकालें, यहाँ पे प्लस माइनस इंटू कुछ भी होगा तो आप इसका इकाई अंक, सभी का अलग अलग इकाई अंक निकाल लें, फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगर प्लस का फाइन होता सभी का अलग अलग हम यूनिट डिजिट इकाई अंक निकाल के प्लस कर लेते, माइनस होता तो माइनस कर लेते, इकाई अंक आ जाता। जैसे यहाँ पर अगर हमको इकाई अंक निकालना है, इसका इकाई अंक हमको निकालना है, तो आप देख रहे हैं कि 0 1 5 6 तो है नहीं, मतलब सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। घात में आप 4 का भाग करेंगे, 4 2 8, 4 1 4, 3 बचा शेषफल, 7 की घात में 3, 3 से 43, मतलब इकाई अंक क्या दिखा? 3। यहाँ पर इंटू है तो इंटू। इसमें देखेंगे 4 का भाग करेंगे तो भी यहाँ पे शेषफल 3 दिखेगा, 8 का क्यूब 512, मतलब इकाई अंक 2। यहाँ पर आप देखें 9 की घात में 17, इसमें जब 4 का भाग करेंगे तो पूरा भाग चला जाएगा, तो 9 की घात में क्या लिखेंगे? अब आप 4 लिखेंगे। आप 9 की घात में 4 लिखे, इसको हल करेंगे तो इकाई अंक में आएगा 1। ऐसे ही 6 दिखा तो 6 दिखा इकाई अंक में, तो घात में कुछ भी हो इकाई अंक में 6 ही आएगा। इन सभी को मल्टीप्लाई करें, 3 2 जा 6, 6 जा 36, मल्टीप्लाई 6 36 आया, मतलब इकाई अंक 6 आया। इन सभी का इकाई अंक 6 आएगा। प्लस होता तो प्लस कर देते यहाँ पे, ऐसे ही माइनस होता तो माइनस कर देते, इकाई अंक बहुत सिंपल तरीके से आ जाता। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इकाई अंक से। एमपी पुलिस, पटवारी, एमपी पटवारी, एसएससी जीडी, एमपीएसआई में। तो ये सभी कॉन्सेप्ट को बार बार पढ़ें और रिवाइज करें। अब 20-25 क्वेश्चन यूनिट डिजिट के जरूर करें। थैंक यू।